आई थिंक ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पंगे लेने चाहिए। तो वहाँ से मैंने देखा कि लर्निंग जितना बड़ा है उतना मुश्किल नहीं है। अगर इसमें थोड़ा और डीप जाए हम तो why people don't have desire to learn, because सबसे इजी वे है GOOGLE, गूगल। हर चीज की वीडियो है टू फिक्स एनीथिंग यार। क्यों कहते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन को सब उससे छीन लो तो वो फिर से क्यों बढ़ा है। अब इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी पीछे कि यार मैंने तब ये करा था, मेरी बार सेट हो गया। अगर मैं 3 घंटे में एक वेबसाइट बना दी है, अगर मेरे को कुछ और स्टार्ट करना तो मैं वो तो पता नहीं उससे भी जल्दी कर सकता हूँ। बट आई कंज्यूम कंटेंट ऑन 2x, तो वो 4 आवर की वीडियो पहले तो मैंने 2 आवर्स में देखी एवरीडे। तो ये चीज़ें बहुत मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने शायद उसकी कोड खराब कर दी। देश कोई नहीं कट इट। पिछले रिसेंट पास्ट वीक में ऐसा क्या जैसे आपका लर्निंग कर्व रहा हो कि यार ये सीखने को मिला। बिकॉज मेरे को लगता है कि हम हर वीक कुछ लर्न करते हैं और मे बी हमने कुछ भी इस पास्ट वीक में लर्न करा हो तो दैट कैन बी वैल्यूएबल फॉर समवन। तो व्हाट यू लर्न? सबसे पहले दिस पास्ट वीक, बाकी थैंक्स टू यू, दिस पास्ट वीक आई लर्न हाउ टू बी ऑर्गेनाइज्ड। और मैंने एक नया प्लेटफॉर्म असाना लर्न किया। जैसे एक्चुअली हमारे को अब इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी पीछे कि हमारे को ऑर्गेनाइज होने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी जैसे, तो फिर लाइक कि असाना पे हमें सब कुछ सेम चीज़ें रखनी है और वी हैव टू टास्क बन गए, हमारे इनबॉक्स मैसेजेस सारे जा रहे हैं, मेरी ड्यूटीज़ क्या है, सब कुछ असाइंड वहाँ पे हो जाता है। तो वो मेरे लिए अडेप्ट करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि बीइंग इन दिस लाइन, मतलब मैं लास्ट 2 ईयर्स से मैं बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे से मार्केट को अप्रोच कर रहा हूँ। तो अब इट्स अ हाई टाइम कि मेरे को ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए मैंने जैसे हमने डिसाइड किया, तूने सजेस्ट किया कि हमें असाना पे आना पड़ेगा और वैसे ही काम होते हैं। तो आई लर्न असाना और 1 वीक हो गया मेरे को लर्न करते हुए असाना। और अभी भी कुछ चीज़ें होती हैं, गलतियाँ नहीं पता लग पाती, बट इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट in a single platform के where we can allocate task, we can from ideation stage से लेके हम posting stage तक सब कुछ उस platform के थ्रू plan out कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा helpful है, बहुत ज़्यादा वो है कि जैसे हमें एक्चुअली जब आपका कहीं चीज़ ऑर्गेनाइज होती है और आपके माइंड में कुछ टास्क बने होते हैं कि भाई मॉर्निंग में जाकर सबसे पहले ये चीज़ें करनी है, तो वो उससे आपका डे प्लान करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आता। तो मेरा सबसे बड़ा इश्यू ये होता था, मुझे दिमाग में आता नहीं था कि यार मुझे आज करना क्या है ऑफिस जाके। तो जब से आप कर रहे हो तो हैव यू सीन एनी कि थोड़ा सा डे प्रोडक्टिव हुआ उस वजह से कुछ यस लाइक मेरे से ज़्यादा तेरे को पता लगा होगा क्योंकि असाना यूज़ करने के बाद मेरा डे में मेरे माइंड में ना प्रायोरिटीज़ वाला एक सेक्शन बन गया है। आई डोंट नो हाउ। तो वो प्रायोरिटीज का सेक्शन है कि ऑफिस जाके पहले आई हैव टू एलोकेट टास्क टू माय टीम एंड देन आई हैव टू ओपन असाना और असाना पे देखना है क्या कल का पड़ा है, क्या कल के रिव्यूज है क्या, और आज का क्या क्या टास्क है हमें करने वाला। तो उससे जो सारा मार्केट आवर्स हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर है वो एक आई थिंक पूरा नहीं बना बट बिल्डिंग ब्लॉक बनना शुरू हो गया कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में चलना शुरू हो गया स्लोली उस लाइन में। आई कैन फील कि मैं 30% ऑर्गेनाइज हुआ हूँ इस चीज से। तो ये मेरा लास्ट वीक का लर्निंग था पूरा। व्हाट डिड यू लर्न लास्ट वीक? तो हमारी क्लाइंट के लिए हमने वेबसाइट करनी थी, तो विद इन अ वीकेंड में भी सैटरडे और संडे। तो पहले मैंने शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाई थी, फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट वीक में हम अगले दिन में ही आई विल से कि वर्डप्रेस पे शिफ्ट होना पड़ा। तो एक्चुअली करा तो दोनों हुआ था बट सिंस वी आर इन सोशल मीडिया तो वेबसाइट वाला थोड़ा सा छोड़ दिया। बट वो जो दो डिफरेंट वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करना और उनमें कैसे वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना, वो चीजें। और मेरे लिए इतना ये चीज थी कि मैंने क्या किया, मैंने वर्डप्रेस का मेरे को चीजें पता थी बट रिकॉल करनी थी। मैंने यूट्यूब पर सर्च करी वीडियो, इट वाज अ 4 hour लॉन्ग वीडियो
मैंने फॉलो अलोंग किया, सारी वेबसाइट बनाई वैसे वैसे, ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे को चाहिए थी वहाँ पे, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, एंड मे बी वो 4 आवर की वीडियो, बिकॉज आई कंज्यूम कंटेंट ऑन 2x, तो वो 4 आवर की वीडियो पहले तो मैंने 2 आवर्स में देखी, ठीक है। फिर 2 आवर्स की वीडियो में भी मैंने चीज़ें आगे आगे करी और साथ में इम्प्लीमेंट करी। तो मेरे हिसाब से मेरे को 3 और 4 आवर्स में आई क्रिएटेड जीरो वेबसाइट इनटू अ फुल फ्लेज वेबसाइट, ठीक है। तो 0 to 100, बट वो चीज़ इतनी मुश्किल लग रही थी, जो मतलब इतनी देर से हमारी टू डू लिस्ट में थी यार, बनानी है यार, काफी काम है। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, इट वाज जस्ट 3 to 4 hours ऑफ लाइक लेबर। एंड मतलब मेरे को इसी ना मैं सेगवे करना चाहूंगा इसमें कि हम लोग, हमारे दिमाग में ना लर्निंग और डूइंग अ न्यू थिंग इतना ज्यादा दिमाग में वो होता है कि यार कितनी बड़ी चीज है ये क्या मैं कर पाऊंगा, पता नहीं यार, कितनी मुश्किल लगेगी। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, चाहे वो 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, आपको लगता है वो दिन लगेंगे, बट वो सच्ची में घंटे होते हैं। तो ये एक चीज है, मतलब लर्निंग एवरीडे होती है, एवरीडे किसी और की लर्निंग से हम लोग लेसन्स लेते हैं, और हमारी लर्निंग से भी हम खुद लेसन ले लेते हैं कि अरे यार मैंने तब ये करा था, मेरी बार सेट हो गया। अगर मैंने 3 घंटे में एक वेबसाइट बना दी है, अगर मेरे को कुछ और स्टार्ट करना तो मैं वो तो पता नहीं उससे भी जल्दी कर सकता हूँ। बट इट्स ऑल अबाउट डूइंग इट, और वो डूइंग इज ऑल्सो हेल्पिंग इन यू इन लर्निंग। मतलब आई विल से कि लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन अगर दोनों एक साथ कर दो ना, मतलब इफ यू लर्न एंड डू, मतलब लोग हमेशा, हम भी इसी ट्रैप में थे कि हम सिर्फ लर्न, अच्छा जब टाइम आएगा तो इसको ऐसे, बट लर्न एंड डू करोगे, वो इतना फास्ट आपको लर्निंग लर्न होती है। तो मेरे हिसाब से एलेक्स की ना कोट है, एलेक्स उर्मोजी, तो उसकी कोट है कि इंटेलिजेंस इज लर्निंग इज एक्चुअली डूइंग। मतलब जब आप उसको सीख के मैंने शायद उसकी कोड खराब कर दी, बट समझ गया, सिंपल लैंग्वेज में बता दे, कोई बात नहीं। उसका मतलब यही था कि लर्निंग एक्चुअली जब आप करते हो और उससे सीखते, आपका जब अब जैसे आप उसी सिचुएशन में फिर से आते हो, तो दैट इज लर्निंग। मतलब इफ आई से, अगर मेरे को थप्पड़ पड़ा पहली बारी में, मेरे को पड़ गया, दूसरी बार मेरे को पता आई डॉज इट, ये लर्निंग है। तो ये लर्निंग इतनी अच्छी से डिफाइन करी उसने, और मैं आई यूज इट इन माय एवरीडे। तो हाँ, ये एक चीज है। तो आप क्या सोचते हो, लाइक लर्निंग? आई थिंक कि ये लर्निंग जैसे जितना बड़ा शब्द है, वर्ड है, वो उतना ज्यादा मुश्किल या उतना ज्यादा बड़ा टास्क है नहीं है, अगर हम इसको सेग्रीगेट करके चलें। कि समवन, देयर इज अ कोट कि भाई लर्निंग इज ऑल अबाउट टेकिंग फर्स्ट स्टेप, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, देन अगला स्टेप, और एक एक स्टेप करके आप मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा, और कब आप अपने टास्क को, और कब आप वो जो स्किल आप सीखना चाहते थे अपने शुरू कर लिया, और आपको लग रहा है नहीं यार मैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर वाज कोविड, सो आई वॉज इनटू, मतलब मैं जैसे मैंने लास्ट हमने 3-4 स्टार्टिंग के एपिसोड पे बात करी थी कि लाइक आई डिड MBA की तैयारी कर रहा था मैं। तो तब कोविड में मुझे हो गया कि आई कैन नॉट प्रिपेयर फॉर MBA बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज जो पूरा मेरा लॉकडाउन में निकल जाए। तो तब मैंने ये स्किल्स सीखने शुरू किए थे, मुझे कहीं से इसका वीडियो मिला था मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एंड ऑल। तो मैंने यूडेमी में स्किल लिया था इसका। देखने में वो इतना बड़ा लग रहा था मतलब कि कैसे होगा, कितने सारे हैं, तो उसमें देख के 2 दिन तो प्रोक्रेस्टिनेशन में निकल गए कि भाई देखते चलो, कोई नहीं, पढ़ लिया आज ठीक है, कल से जॉट डाउन करना शुरू करूंगा, अच्छा आज जॉट डाउन कर लिया ठीक है, परसों से इसको facebook.com पे देखूंगा कि चलिए चीज कैसी है। वो बहुत मतलब बड़ा स्टेप था दिमाग में। फिर मैंने एक बार शुरू किया करना, देन मतलब लकीली स्टार्टिंग वीडियोस होते थे 2-2 मिनट 3-3 मिनट के, हर एक, जैसे मान लो अगर फेसबुक का लेसन है, फेसबुक के स्टार्टिंग लेसन के 3-4 वीडियो होंगे 4 से 5 मिनट के। तो वो 5 मिनट देखा जाए 20 मिनट के आगे कुछ भी नहीं लगते, जब वो नॉर्मल सी बातें बता रहा, हमें पता ही है तो बात पता ही है, पर लोग स्किप कर देते हैं वो चीजें। पर उस टाइम भी मेरे को था कि मुझे ना थोड़ा सा वार्म अप होना है, तो मैं वो 5 मिनट सुनता था कि मेरा वो फर्स्ट स्टेप है कि भाई मैं सुनूंगा, धीरे धीरे मेरा वार्म अप होगा कि चल ठीक है यार अब देखो आगे क्या कह रहा है ये, अब देखो आगे क्या कह रहा है। तो माइंड फिर थोड़ा सा उधर आपका जैसे वो नहीं होते कि जब हॉर्स राइडिंग करते हैं तो जो घोड़ों के वो लगे होते हैं, वो एक जगह पे देख रहे होते हैं। तो हमारा ये सर कहते होते थे MBA में कि ही वॉज आवर क्वांट टीचर कि तुम वो बन जाओ,
तुम समझो कि तुम घोड़े हो और तुम्हें भागना है, तो तुमको अपना वो लगाने पड़ेंगे अपने आंखों पे कि स्ट्रेट है डायरेक्शन और पहला स्टेप लेना है, और यहीं पे बस एक एक स्टेप लेते लेते तुमने सीधा इस डायरेक्शन में ही जाना है, बाकी आसपास तुम्हें कुछ नहीं देखना। तो वहां से मैंने देखा कि लर्निंग जितना बड़ा है उतना मुश्किल नहीं है। ये हम इजीली अपने डे टू डे लाइफ में हम कुछ ना कुछ रोज लर्न करते हैं। मे बी इट विल हेल्प अस, मे बी इट मतलब वोंट हेल्प अस, बट हम कुछ ना कुछ लर्न लाइफ में, आई थिंक डेली लाइफ में कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं हम लोग। तो इससे जो आपने बताया था ना हॉर्स वाला, तो इससे ना मेरे को एक ऐसी मैंने कहीं इंटरव्यू में बात सुनी थी एक, कि हम लोग कैसे जब 6th या 7th में होते थे तो हमें अलजेब्रा सिखाया जाता था। हम लोग कहते थे अरे यार यही करना था, तो हमें वो 1 2 3 क्यों सिखाते थे? हम ये सोचते हैं कि अरे यार अगर हमें इंग्लिश ही सिखानी थी, ये हमारे को ग्रामर ही चेंज करानी तो एबीसी क्यों सिखाया? बट वी डोंट रियलाइज कि फर्स्ट क्लास में जिसने एबीसी सिखाई है उसने बेस तैयार करा है टू लर्न फर्दर, और उसके बाद जो 6th वाले का 10th वाले के लिए, 10th वाले का 12th वाले के लिए, बिल्कुल बिल्कुल स्टेप अप हुआ है। मतलब लर्निंग भी बेसिस से होती है ऑब्वियसली। मतलब किसी को मे बी सबकी लर्निंग कर्व्स सिमिलर नहीं होती, शायद कोई आपसे तेज सीख रहा है बट उसका बेस लाइक तैयार है। इफ यू नो, अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो क्यों कहते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन को सब उसे छीन लो तो वो फिर से क्यों बढ़ा? बिकॉज ही हैज द लर्निंग, उसको पता है कि क्या चीजों में पैसे लगाने होते, क्या चीजों में नहीं लगाते। बट अगर किसी को स्टार्ट करना है, उसको नहीं पता कि बिजनेस में यार ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, दैट बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और important. वो कैसे हो सकता है? और मेरे को एट द सेम टाइम लगता है कि लर्निंग ऐसी चीज होनी चाहिए दैट शुड बी लाइक, ये बहुत अच्छा आइडिया कि हमें अपनी एजेंसी अगर हम कभी हायरिंग करें तो लर्निंग शुड बी अ स्किल, लाइक दैट इज मैंडेटरी। क्योंकि अगर हम आपको कोई काम दे रहे हैं और वो फिगर आउट नहीं हो सकता, तो आप हमारे पास आओ कि यार ये कैसे यार, मतलब मेरे को नहीं आता है करना। और रैदर एक एम्प्लॉई है वो कहता है भाई यार ये मेरे को आता नहीं था बट मैंने इसको फिगर आउट कर लिया, मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखी वीडियो, या मैंने गूगल करा, या मैंने एआई की हेल्प ली और मैंने ये कर दिया। तो दैट इज लाइक द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट है, किसी को भी चाहिए वो चीज। और ऐसे लोगों के साथ काम करके भी आपको मजा आता है। मतलब जो खुद निकालने, एक जैसे कि एक हमने मतलब 2-3 दिन पहले हमने एक बड़ी अच्छी चीज सीखी कि हमें, जैसे वो हमारा एक इंस्टाग्राम पे बग आ गया पोस्ट डिलीट का, हमें कुछ पोस्ट डिलीट करना था गाइस, तो इंस्टाग्राम पे बग आ गया, वो पोस्ट डिलीट नहीं हो रहा और क्लाइंट हमें गालियां दे रहा है कि भाई पोस्ट डिलीट करो, ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो शाउट आउट टू सक्षम भारत फॉर फिगरिंग दैट आउट रियल क्विक। तो बस मतलब लाइक आई वाज ऑन द गूगल वेब, और मैं 10th डोर में गूगल पे होके भाई कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ तो निकालना है इसका हल कि कैसे कर सकते हैं। तो फिर मुझे पता लगा पोस्ट को आर्काइव कर दो तो वो वहां से हट जाती है, हमको दिखेगी बस बैकएंड पे वैसे हट जाती है। तो फिर कहीं जाके वो किया और अभी तक वो बग रिमूव नहीं हुआ, मेरे को लगता है वो अभी भी वैसे ही बग है। बट चलो नया चीज लर्न किया कि ऐसे डिलीट करना पड़े तो आर्काइव कर दो उसको। तो और ये जो अभी जैसे बिजनेसमैन वाला एग्जांपल दिया, मतलब अब आई थिंक ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट लोग वैसे कहते हैं कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वो है, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, वे है, और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि जो अमीर है उसके पास स्किल है, उसको पता है मुझे पैसा कमाना कैसे है। अगर आज आप सारा वेल्थ मान लो, अगर 1000 करोड़ रुपया इंडिया में सर्कुलेट हो रहा है, 1000 करोड़ लेकर हमारी पॉपुलेशन है 150 करोड़, जो उनमें 1000 करोड़ डिवाइड कर दो, सबको 100 करोड़ लगा के चलो, 10-10 करोड़ जितने भी हैं वो बनते हैं, वो डिवाइड कर दो और सबको दे दो। तो बिजनेसमैन जो होगा वो एंड ऑफ द मतलब कुछ महीने बाद जो सारा कैश फ्लो आप देखोगे इकोनॉमी में, वो फिर से फ्लो होना बैक टू बिजनेसमैन, जैसे अडानी हो गए, अंबानीज हो गए, और स्टॉक मार्केट वाले जो जिनको पता है मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना है कैश को, तो सारा पैसा उनके पास ही वापस जाना शुरू हो जाएगा। सबसे अच्छा सबसे बड़ा एग्जांपल है, देयर वाज अ गाय इन केबीसी, वो करोड़पति बना था और लाइक इन 5 years उसने अपना एक पता नहीं 5 करोड़ जो जीता था उसका सारा करके वो सड़क पे आ गया था। बिकॉज अब तुमको पैसा भी दे दिया लेकिन स्टिल तुमने उसको सोचा अपने हिसाब से। तो वही ना, अगर आपके पास पैसा तब आएगा जब आप स्किल आएगा, जब आप एक्सीलेंट होगे उस चीज में, आपको पता है भाई मुझे ये चीज, मुझे काम अच्छे से आता है और लोग मुझे इस करके पैसा देंगे, तो आपके पास पैसा आएगा। और क्योंकि कल को चला भी जाए तो हमें टेंशन नहीं है कोई कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, कि अब
तो ये चीज एक बहुत मतलब तो मेरे को लगता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मैं जैसे लोग कहते हैं कि इसमें वो पॉइंट है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा वो है, गैप है, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। मुझे लगता है गरीब गरीब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते। वो लाइफ की ट्रेजेक्टरी में मतलब ऑल फैक्टर्स कंसीडर्ड कि लोगों की लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं, बट यार मुकेश अंबानी का फादर, अंबानी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, क्या नेम था उनका, रिमेम्बर नहीं, तो जिन्होंने रिलायंस खड़ा किया, गूगल करना पड़ेगा यहाँ पे भी तो जिन्होंने रिलायंस खड़ा किया उन्होंने चाय बेचने और बैलून्स बेचने से शुरू किया था। तो यार अगर देखा जाए तो वो बंदे के पास प्रॉब्लम नहीं है जब वो बैलून बेच रहा है और चाय बेच रहा है। तो ऐसे तो आप बहाने मारने तो आपके पास सारी लाइफ पड़ी है, आपके पास अगर बेसिक सैलरी आ रहा है फिर भी आप बहाना मारोगे यार कि मेरे को ये संभालना, मेरे को वो संभालना है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन कि भाई ठीक है लोगों को स्टडी करके कि इनके पास इतना पैसा है, ठीक है, तो उनको गालियां देने से अच्छा कि यार इसका पैसा तो ये है, ये तो फ्रॉड करता है वगैरह से अच्छा तुम सोचो कि इसके पास अगर करोड़ रुपए की गाड़ी है तो मतलब जेब में कम से कम 2 करोड़ तो होगा, तभी करोड़ की गाड़ी ली उसने, कैसे ली है, कैसे आया उसके पास ये चीज। बट एट द सेम टाइम मतलब मेरे को ये भी होता है कि नॉट जस्ट कनेक्टिंग लर्निंग विद अर्निंग मनी या कुछ ऐसा सा कि लिटरली इट कैन बी यार, मतलब अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है और लेट इट बी अ स्पोर्ट, या किसी को कभी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना होता है, किसी को कोई आर्ट सीखनी होती है, किसी को कभी कभी मे बी जस्ट फिगरिंग आउट हाउ टू फिक्स योर फोन में भी, अगर उसमें कोई बग हो, आपका लैपटॉप में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपने कुछ सीखा यूट्यूब से, आपने लैपटॉप ठीक किया, उसको भी लर्निंग कहते हैं। और दैट इज सो मच फन, मतलब लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अगर किसी चीज में देखो, और इफ यू लव इट, मतलब दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नहीं तो सीखे तो हम हिंदी में वर्णमाला भी थे तो, बट आज वो इम्प्लीमेंट करने का मन नहीं कर रहा, दो वी आर स्पीकिंग इन हिंदी अभी नहीं तो ये चीजें मेरे को लगता है ये चीजें मेरे को लगता है कि मतलब लर्निंग समथिंग यू लव एंड इम्प्लीमेंटिंग। हाँ नहीं ठीक है, और लर्निंग कम्स इन ऑल फॉर्म्स कि वो तुम्हें मतलब जो तुम स्किल लर्न करोगे, इट कैन गिव यू अ मॉनेटरी बेनिफिट कि तुम्हें पैसा कमाने में हेल्प किया, इट कैन गिव यू एन इमोशनल बेनिफिट, तुम्हें मजा आ रहा है करके। लोग पेंटिंग करना एंजॉय करते थे, लोग गिटार या वो जैसे इंस्ट्रूमेंट करना, मतलब इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लर्निंग। आई कंप्लीटली एग्री ऑन दिस वन। और मतलब वो चीज में दैट इज, और ये चीज अगर आप लिटरली मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट कि आप कुछ सीखो और आप उसको इम्प्लीमेंट करो और उससे आप अर्न कर लो समहाउ, तो दैट इज लाइक लॉटरी। मतलब यही सब कुछ है कि आपको ये चीज में मजा आ रहा है, आपको इसको फिगर आउट करने, मतलब एक्चुअली अगर देखो जाए तो मतलब जो बिग इलॉन मस्क है, उसको मन करता है स्पेस के बारे में चीजें करने, ही फिगर्स थिंग्स आउट कि मैं स्पेस में कैसे कर सकता हूँ ये चीज, वो करता है, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, और एंड दैट्स हाउ ही इज अर्निंग मनी। मतलब यही चीज है ना कि इफ यू फिगर आउट हाउ टू अर्न फ्रॉम द लर्न, लाइक एल हटा दो। That is so true. Like Elon Musk का मैं लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था। Elon Musk basically, Elon Musk I think कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है आई गेस। मतलब Elon Musk का बैकग्राउंड जब वो टेस्ला में आ रहा था ना, तो उसको नहीं, सॉरी टेस्ला में नहीं, जब स्पेस एक्स में जा रहा था, सो ही डिडंट हैव, वो नॉलेज नहीं थी उसको कि भाई रॉकेट कैसे बनते हैं एंड ऑल दैट थिंग। तो इसने अपने नासा फ्रेंड से बात करी और उसको बोला कि यार भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं इसमें आना चाहता हूँ, मुझे नोट्स चाहिए, मुझे स्टडी करना है। उसने दे दिए कि चल ठीक है क्या है। एंड उस फ्रेंड का मतलब इसकी और बायोग्राफी में है इलॉन मस्क की, उस फ्रेंड ने बाद में इंटरव्यू उसने बताया कि हफ्ते बाद इलॉन मेरे घर आया, उसने मुझे नोट्स वापस किए और उसने मुझे वो क्वेश्चन पूछे जो मुझे नहीं समझ आया कि इसको मैं क्या आंसर करूँगी, तो मुझे खुद समझना पड़ेगा पहले लिख के कि इलॉन इतना ज्यादा वो, मतलब मेरे को लगता है कि आपकी ना विलिंगनेस एक अंदर से, आपका वो एक होता है ना स्पार्क, फायर, डिजायर, आपका डिजायर होना चाहिए चीज को करने का। कि इलॉन में कहता है इतना डिजायर था, उसने एक हफ्ते में सीख लिया कि रॉकेट का कैसे मेरे को डिजाइन करना है, और एक हफ्ते बाद उसका फ्रेंड कह रहा है कि मेरे को पता ही नहीं, मतलब इसने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जो मुझे थोड़ा टाइम लग गया कि इसको इतनी जल्दी कैसे समझ आ गई। देन ही क्रिएटेड, मतलब एक टाइम पे बंदा पेपाल, जैसे पेपाल माफिया है वो, आई थिंक 6 फाउंडर्स, आई थिंक 8 फाउंडर्स का था, तो वो जब स्प्लिट हुआ पेपाल में, तो उधर से स्टार्टअप माफिया शुरू हुआ कि उन लोगों ने दुनिया में आके बहुत स्टार्टअप्स किए हैं, तो उनमें से एक इलॉन मस्क था।
तो इलॉन मस्क को 150 आई थिंक 100,000 मिले थे सबको। तो इसने आधा पैसा टेस्ला में डाला, आधा पैसा स्पेसएक्स में डाला, घर आके फिर रेंट लिया, फ्रेंड से कि रेंट देना है मेरे को। इसके पास रेंट के पैसे नहीं थे। तो अब एक टाइम पे इलॉन मस्क, मतलब डिजायर कितनी बड़ी चीज है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक टाइम पे विद डिजायर ही वो रॉकेट पे स्पेसएक्स पे वर्क कर रहा था, और फिर एकदम ऑपोजिट एरोनॉटिकल पे वर्क कर रहा था, फिर ऑपोजिट साइड पे एकदम वो ये स्पेस और टेस्ला पे वर्क कर रहा था उस पे। और तो तीसरी चीज भी आ गई है, न्यूरालिंक पे भी काम कर रहा है। न्यूरालिंक, हाइपरलूप। तो वो उस बंदे ने इकट्ठे इन दोनों को $1 बिलियन कंपनी बना दिया। तो क्या नहीं हो सकता, लाइक इफ यू हैव डिजायर टू लर्न एवरीथिंग, आई थिंक इज पॉसिबल। अब तो कितना इजी हो गया, लाइक गैरी वी सेज कि मुझे कोई आके पूछता मैं कैसे करूँ, तो वो कहता है कि सबसे इजी वे है GOOGLE, गूगल। सबसे इजी वे है, गूगल करो और जाके देखो, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है आजकल तो यार। एंड मतलब उसकी भी स्टोरी सिमिलर सी है। जब उसने अपना NFT प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, कहता आपको लगता है मैंने कहाँ से सीखा था, मैंने भी गूगल किया, मेरे को टेक्स्ट नहीं पसंद, तो मैंने यूट्यूब पे जाके किया कि व्हाट इज NFT, पहले NFT के बारे में, फिर वहां से आपको क्योंकि ये हमारी पहले भी इसके बारे में बात हुई थी, जब तक आपको चीजें के बारे में पता नहीं होता ना, तो आप दूसरा टॉपिक पे नहीं जा सकते। मतलब अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई लाइक लेट्स से कि मार्केटिंग की एग्जांपल देते हैं, अब मैं किसी को कहूँ भाई तूने साइट मैप बनाना है, तो वो कहेगा यार साइट मैप। बट अगर उसको कहूँ कि भाई पहले SEO स्टार्ट कर, तो SEO के एक अंदर जाके चीज आती है। बट इफ यू नो द बेस थिंग, उसके बाद ही आप ऊपर वाली चीज को समझ पाओगे। तो वही स्टार्ट करो, लाइक हाउ टू डू दिस, इतनी सिंपल चीजें। और यार आजकल तो मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड की और सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम कि हर चीज की वीडियो है टू फिक्स एनीथिंग यार। मेरे पीछे कार की ना ब्रेक्स की लाइट खराब हो गई थी, तो दैट वो ऑन ही रह रही थी, वो ऑफ ही नहीं हो रही थी। पता नहीं कैसे, मैंने यूट्यूब किया, उसका सॉल्यूशन था, मैंने करा और सॉल्व हो गया, और ऑफ हो गया, ठीक ऑफ हो गई। मतलब मेरा तो बहुत ही ज्यादा, मेरा तो सबसे पहले यूट्यूब या गूगल खुलता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है। अभी भी हमारी कोई बात हो रही थी, मैंने सीधा ही ChatGPT पे प्रॉब्लम लिखी, और मतलब क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन है, एंड शायद आप उसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो उसके बाद आपको चूज करना है। हाँ। यार मतलब ये नहीं हो पाएगा, तो शायद कार शॉप पे लेके जाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल वो चीज एक आ जाती है। बट आई थिंक लर्निंग इज अ बिग थिंग, एंड आज के एपिसोड का यही मतलब मेजर समरी और बिल्कुल मेजर वैल्यू है कि इफ वी कैन लर्न एनी हाउ, एंड वी डू, ऐसा नहीं है कि नो वन डज। आई थिंक मेरे को लगता है कि इफ वी हैव डिजायर टू लर्न ना, वी कैन लर्न एनीथिंग। ट्रू। इफ वी हैव डिजायर टू लर्न ना, वी कैन लर्न एनीथिंग। लोग कहाँ से लर्न करके खुद करके कर लेते हैं। बट मेरे को लगता है अगर इसमें थोड़ा और डीप जाए हम, तो व्हाई पीपल डोंट हैव डिजायर टू लर्न, बिकॉज दे उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मैं ये चीज सॉल्व कर लूंगा तो इससे मेरे को क्या मिलेगा। मतलब वो एक चीज है कि अगर मैं वो ब्रेक की लाइट ठीक कर लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। मेरा तो ये था कि यार क्विक हो जाएगा, मेरे को कहीं लेकर नहीं जानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास और चीजें करने का टाइम है, तो मेरे को ये यहाँ पर वेस्ट नहीं करना। बट अगर किसी को बताया यार छोड़ो कोई और कर देगा, मैं कौन सीखूं, कौन यूट्यूब पे देखे कि आप पता नहीं कैसे होता है, इतना टफ हो, कुछ और ना हिल जाए। बट पंगे लेने से पंगे टू पंजाबी, थोड़ा सा पंगे लेने चाहिए। पंगे लेने या तो काम बच जाएगा, या तो ओके ठीक है, आइदर यू लर्न और सो ठीक है, दैट्स अ रैप, एंड देन मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ S2F.